कि हम लोग जो है तरंग और ध्वनि के बारे में जो है हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आज ऑफलाइन वाले का छुट्टी रखा हुआ, तो क्योंकि आज 22 जनवरी को जो है राम मंदिर का उद्घाटन की वजह से कई जगह पे जो है प्रोग्राम वगैरह है, जुलूस वगैरह निकलेंगे, तो इसलिए छुट्टी रखा हुआ था ऑफलाइन में। तो ऑनलाइन आपका जो है क्लास को वो रख दिया गया है, जिससे आपका सिलेबस कंटिन्यूड रहे, एक तरह से जो टारगेट है वो पूरा हो जाए और सिलेबस जो है आपका कंटिन्यूड रह जाए। इसको आप अभी देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको देख करके उसी तरह से नोट्स में आप उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, मतलब नोट्स में रख लेते हैं, जिस तरह से आप क्लासेज रेगुलर करके रख रहे थे एक तरह से जो। ठीक है, तो देखिए तरंग और ध्वनि में हम लोग जो है हम लोग कुछ कुछ बातें किए थे कि तरंग क्या होता है, तरंग के प्रकार जैसे अनुप्रस्थ तरंग, अनुधारी तरंग, फिर यांत्रिकी तरंग, अयांत्रिक तरंग, जिसको आप विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोलते हैं, ये क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग जो है प्रगामी तरंग के बारे में जो है जानकारी लेंगे। प्रगामी तरंग, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग प्रोग्रेसिव वेव भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग प्रोग्रेसिव वेव भी बोलते हैं। ठीक है, प्रगामी तरंग को जो, तो प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है बताया गया था, इसको भी हल्का सा कि वैसा वेव, पिछले क्लास में जस्ट यहीं पे खत्म हुआ था प्रोग्रेसिव वेव के बारे में और स्टेशनरी वेव। तो वैसा वेग जो लगातार आगे की ओर चलता हुआ चला जाए, तो आगे कोई बाउंड्री नहीं रहेगा, कोई दीवार नहीं रहेगा, कोई बाधा नहीं रहेगा, तो लगातार वेव आगे की ओर चलता रहेगा। तो ऐसे वेव को हम लोग जो है प्रगामी तरंग, या हम लोग उसको जो है प्रोग्रेसिव वेव बोला करते हैं। और वैसा वेव जैसे आगे आपका बाउंड्री हो, जाहिर सी बात है वेव जाएगा और बाउंड्री है तो उस पर टकराएगा और उससे वापस आने का उसका रहेगा। तो दो या दो से ज़्यादा वेव अपोजिट डायरेक्शन में सुपर इम्पोज कर सकता है, तो इस तरह से जो है स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन हो सकता है। तो प्रगामी तरंग जो रहता है, इसमें आपको वेव कंटिन्यूसली रूप से जो है वो आपका किसी क्षेत्र में जो उत्पन्न हुआ है तो कंटिन्यूसली रूप से आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, इसको ऐसे करके लापरवाही से नहीं बना रहे, थोड़ा इसको ढंग से बना दे रहे। तो वेव जो है वो आपका आगे की ओर मूव करता हुआ रहता है, इसके पास आगे की ओर बाउंड्री नहीं है, नो बाउंड्री, या तो बहुत दूर पे है, बहुत दूर पे है तो बाउंड्री की तरह इसके लिए बिहेवियर नहीं कर पाएगा, नो बाउंड्री। ठीक है, तो वेव कंटिन्यूसली मूव, वेव जो है कंटिन्यूसली मूव करता हुआ रहेगा, वेव कंटिन्यूसली मूव, वेव जो है कंटिन्यूसली आपको मूव करता हुआ रहेगा, वेव कंटिन्यूसली मूव, वेव जो है लगातार आगे की ओर मूव करता हुआ चला जाएगा आपको जो। तो ऐसे वेव का समीकरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उस समीकरण में बहुत सारी बातें आप एक साथ लेकर के जो है आ सकते हैं। तो ऐसा जो वेव होता है, इस वेव का जो इक्वेशन होता है, समीकरण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इससे आप कई सारे फॉर्मूला और कई सारी बातों को एक साथ जो है लिख सकते हैं। तो समीकरण जो होता है वो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और माइनस के एक्स रहता है। अब ये देखने में जो जनरल के लोग रहते हैं और उसमें भी आर्ट्स बैकग्राउंड को, तो थोड़ा सा ये भारी भरकम शुरुआती दौर में लगता है। साइंस के भी लोग रहते हैं तो वो भी शुरू में पढ़ते हैं तो उनको भी भारी भरकम लगता है। अब बात है कि इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि इसमें कौन क्या बता रहा है, क्योंकि इस पर आधारित कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जो है मिला करते हैं। ठीक है, तो ये जो समीकरण लिखा हुआ है इसमें y जो है क्या है, पहले इसको जानकारी लीजिए कि y जो है ये विस्थापन है। लेकिन विस्थापन किसका, कभी कभी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, शायद वेव चल रहा है तो वेव का विस्थापन तो गलत हो जाएगा आपका जो। ठीक है, विस्थापन कणों का, कणों का कहाँ से, अपने माध्य स्थिति से, अपने माध्य स्थिति से, अपने माध्य स्थिति से जो कणों का विस्थापन है, अपने माध्य स्थिति से, अपने माध्य स्थिति से कणों का जो विस्थापन है, ठीक है, वही आपको y से डिनोट करते हैं। पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, आइदर परपेंडिकुलरली और एलोंग द, ठीक है, तो जो विस्थापन हो रहा है अपने माध्य स्थिति से, वही जानकारी जो है y दिया करता है। ए क्या है, यह एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड को हिंदी में जो है आयाम बोलते हैं, आयाम। इसका मतलब क्या होता है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन होता है। ये जो होता है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन।
फ्रॉम मीन पोजीशन, अपने मीन पोजीशन, जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता रहता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो मैक्सिमम हो रहा है दैट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड, उसको हम लोग हिंदी में आयाम बोला करते हैं। ठीक, अब ये ओमेगा क्या है, डब्ल्यू नहीं लिखा, ये ओमेगा लिखा हुआ है, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, इसको पढ़ते ओमेगा है, ओमेगा, ठीक है, ये पढ़ते ओमेगा है। तो ये होता क्या है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवर्त को बोलते हैं, कोणीय आवर्त, कोणीय आवर्त को हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ओमेगा जो होता है ये 2 पाई इंटू एफ होता है, लीनियर फ्रीक्वेंसी। इसको चाहिएगा तो टाइम पीरियड के रूप में लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो ये 2 पाई/t हो जाएगा आपका जो, ठीक है। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। ये के क्या होता है, इसको वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोलते हैं, वेव प्रोपेगेशन, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट, वेव प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन का मतलब होता है गमन करना, चलना, आगे की ओर बढ़ना, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट। वेव प्रोपेगेशन का मतलब तरंग, प्रोपेगेशन का मतलब गमन होता है, स्थिरांक, ठीक है, स्थिरांक। वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट ये आपको रहा करता है, कौन, ये आपका के जो रहा करता है। तो के जो होता है ये 2 पाई/लैम्डा होता है, जैसे कैसे ये 2 पाई/t है तो ओमेगा बोलते हैं इसको, जो ये जो होता है के वो 2 पाई/लैम्डा होता है। लैम्डा जहाँ पे क्या है, वेवलेंथ ऑफ द वेव, जो वेव मूव कर रहा है उसका वेवलेंथ आपको जो, ठीक है। तो ये आप इसका सारा नट बोल्ट जानकारी ले लिए कि y इक्वल टू क्या है, a साइन ओमेगा टी माइनस के, ठीक है। चाहिएगा तो जो लोग अपना नोट कर रहे होंगे इनकेस, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, थोड़ा देर में हम इसको फिर आगे लेकर के चले जाएंगे जो। जो लोग नोट कर रहे होंगे इसको नोट कर लीजिए ऐसे। ठीक है, तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इस पे आपको कई सारे सवाल पूछेगा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में इस पे सवाल जो है इस तरह के रहता है, और ये अच्छे सवालों में से आएगा, जनरल के हिसाब से अच्छे सवाल यदि पूछना रहता है तब इसको दे देगा। माना जाए, माना जाए किसी तरंग को, किसी तरंग को y इज इक्वल टू 5 साइन, और ये आपका जो है पाई टी माइनस 100 एक्स से दर्शाया जा सकता है, से दर्शाया जा सकता है, से दर्शाया जा सकता है। तो तो तरंग का, तरंग का, कई सारे इसमें सवाल एक साथ पूछ सकता है। तरंग का एम्पलीट्यूड बताएं, एम्पलीट्यूड बताएं, उसका आयाम बताने के लिए बोला जा रहा है, एम्पलीट्यूड बताएं। दूसरा बोल सकता है टाइम पीरियड बताएं, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी बताएं, फ्रीक्वेंसी बताएं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी बताएं। उसके बाद आपसे बोल सकता है, क्या बोलेगा, तीसरा आपसे जो है बोल सकता है कि इसका वेवलेंथ बताएं, जो तरंग जो इसका समीकरण दिया हुआ है वेवलेंथ बताने के लिए उसका बोलेगा, वेवलेंथ बताएं, ठीक है। उसके बाद उसका जो है तरंग गति, तरंग का गति बताएं, तरंग गति, वेव वेलोसिटी, तरंग गति, वेव वेलोसिटी बताएं, वेव वेलोसिटी बताएं, तरंग गति बताएं।
तरंग गति। तो ये आपका जो है इस तरह का सवाल एक ही क्वेश्चन में जो है रख देगा। तो आपको कंपटीशन में तो कोई एक ही दो या पूछेगा जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में जो है, लेकिन ऐसे सवाल जो है एक ही लाइन लेंथ में जो है रहा करता है। एक ही लाइन लेंथ में मतलब एक ही दिशा में आप जो है इक्वेशन से आप उसको ला सकते हैं। तो देखिए आपसे बोला जा रहा है, सवाल को अच्छा से देखते हैं तो इक्वेशन दिया हुआ है, कुछ नहीं बोला हुआ है, तो सारे क्वांटिटी को आप एसआई सिस्टम में लेते हैं। सारे क्वांटिटी जैसे आप डिस्टेंस ले रहे हैं तो मीटर में ले लीजिए, ठीक है, टाइम पीरियड ले रहे हैं तो सेकंड में ले लीजिए। तो आप थोड़ा भी उसमें जो है अपने से कुछ नहीं करते हैं, जो भी दिया हुआ है उसको आप एसआई सिस्टम में जो है अपना लेते हैं। तो एम्पलीट्यूड जो होगा ये आपका ये वाला जो हिस्सा होता है ये एम्पलीट्यूड वाला हिस्सा होता है। तो एम्पलीट्यूड जो है 5 मीटर, क्योंकि एम्पलीट्यूड का जो हिस्सा है, ठीक है, वो ये वाला आपको दिया रहता है। तो ये आपका 5 मीटर जो है एम्पलीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा जगह है पिछले में क्या बताए थे, ये बताए थे कि वो एम्पलीट्यूड वाला हिस्सा रहता है। अब ये वाला जो हिस्सा है टी के बगल का, टी के बगल का जो है, टी के बगल का, टी के बगल का, बगल का, टी जो है उसके बगल का, टी के बगल का, तो ये आपका क्या होता है, ओमेगा होता है। टी के बगल का ओमेगा होता है। तो ये ओमेगा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, टी के बगल, तो ओमेगा इज इक्वल टू पाई दिया हुआ है। तो पाई दिया हुआ है, तो यहाँ से ओमेगा यदि पूछता तो आप ओमेगा बता देते, लेकिन आपसे पूछा है क्या, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो आपको मालूम है कि ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ, और ये पाई हो गया, तो ये पाई पाई गया, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया आपका जो है 1/2, जिसको आप 0.5 हर्ट्ज बोल सकते हैं। काफ़ी कम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, क्योंकि आप 2 पाई एफ इजिकल टू पाई लिखे तो एफ क्या हो जाएगा 1/2, तो 0.5 हर्ट्ज। यदि आप टाइम पीरियड बोलना चाहते हैं, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गया आपका जो पूछा था। टाइम पीरियड यदि आप लिखना चाहते हैं तो टाइम पीरियड क्या होता है, ये टाइम पीरियड जो है 1/t, एफ को आप 1/t लिखिएगा, और ये 0.5 हर्ट्ज, तो टी निकालिएगा, ये जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, तो ये आपका 2 सेकेंड हो जाएगा। 0.5 का आप रिवर्स कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड आ जाएगा। ये आपसे यही सोचिए, यदि आप इसको रिवर्स कर देते तो ये 2 सेकेंड आ जाता। तो टाइम पीरियड आपका मिल गया, कितना आया, फ्रीक्वेंसी आपका मिल गया, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि वेवलेंथ इसका कितना होगा। जो समीकरण दिया हुआ है उसको देख करके आपको वेवलेंथ पता करना है। तो देखिए ये जो आपके x के बगल में है, x के बगल में बताए थे ये k होता है, और k क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा होता है। k जो होता है ये 2 पाई बाई लैम्डा होता है। जो इस क्लास को जो है जो भी लोग कर रहे हैं अभी ठीक है, और जो नहीं कर रहे हैं बाद में कर लीजिएगा, और जो कर रहे हैं बता दीजिएगा कि इस तरह क्लास हुआ है, क्योंकि हम अगले क्लास में इससे जस्ट हम आगे कदम रख देंगे, ठीक है, एक सवाल करवाएंगे और आगे की ओर कदम रख देंगे जो, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप आराम से जो है क्लास करिए नहीं करिए और हम जो है समय निकाल करके जो है आपको पढ़ाएं और आप फिर दोबारा बोलिए कि रिवीजन करा दें। ये टॉपिक जो पढ़ा दिए हैं ये क्लास का ही इंक्लूड माना जाएगा, और इसके हम आगे बढ़ जाएंगे अगले क्लास में जो। तो यहाँ पे जो आपका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो सब निकल गया, टाइम पीरियड भी निकल गया। वेवलेंथ, तो एक्स के बगल का जो होता है, जो एक्स लिखा हुआ था इक्वेशन में उसके बगल में जो है एक्स के बगल का के होता है, के, इसको आर नहीं ये के लिखा हुआ है, कर्सिव में के लिखा हुआ है, के होता है। तो के होता है तो के इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 100। समीकरण में देखिए एक्स के बगल का जो दिया हुआ था 100 दिया हुआ था, तो 100, तो ये के क्या होता है बताए थे अभी, 2 पाई बाई लैम्डा होता है, तो ये आपको 100, यहाँ से आप जो है लैम्डा निकालिएगा, ये 100 बाई ये आपका जो है लैम्डा जो हो जाएगा 2 पाई बाई 100 हो जाएगा, 2 पाई बाई 100, 2 पाई बाई 100 हो जाएगा आपका, लैम्डा क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 100 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई बाई 100 लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको चाहिएगा तो इसको वैल्यू दे भी सकते हैं, तो 2 आर इंटू 3.14, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, तो 3 तो ये आपका जो है 6.28 और बटा 100 इसको कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0.0628 मीटर। छोटा वेवलेंथ है, 0.0628 मीटर जो है ये छोटा वेवलेंथ हो गया। के जो है 2 पाई बाई लैम्डा, उसको लिख दिए, लैम्डा निकालना है तो इसको इधर भेज दीजिए और उसको इधर लेके चलिए, तो 2 पाई बाई 100 हो जाएगा, और 2 पाई बाई 100 0.628 आपका जो है मीटर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही आपका जो है वेवलेंथ हो गया। अब लास्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो पूछ रहा है कि इसका वेव वेलोसिटी क्या होगा, वेव वेलोसिटी।
तो लास्ट जो है आपका वेव वेलोसिटी, तरंग का जो गति है। तो क्लास में भी बताए थे कि वेव वेलोसिटी v जो होता है वो लैम्डा बटा टी होता है, जो वेवलेंथ है, और बटा समय अंतराल, तरंग दैर्घ्य और बटा समय अंतराल, यही आपका जो है क्या होता है, यही वेव वेलोसिटी होता है। यदि आप इसको लिखिएगा तो लैम्डा क्या है आपका, लैम्डा जो आपका है वो आप निकाल चुके हैं 0.628, ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। तो टाइम जो था वो 0.5 था, सॉरी टाइम 0.5 नहीं 2 सेकेंड था, वो फ्रीक्वेंसी था, ये 2 सेकेंड आपका टाइम था। तो यही आपका जो है मीटर पर सेकेंड। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, जो वैल्यू आएगा आपका जो है, तो यही वैल्यू आपका जो है रह जाएगा। तो ये आपका 3.314 हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट ये 2 ये 6 2 ये 0.3014 हो जाएगा, इतना मीटर पर सेकेंड, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। एक सिंगल क्वेश्चन यदि आप देखिए तो इसमें कई सारे क्वेश्चन एक साथ जो है मिक्स किया हुआ है। सिंगल क्वेश्चन क्या था आपका जो है, क्वेश्चन आपको जो है वेव का समीकरण दिया हुआ था, अच्छा से देखिए, तो वेव का आपका जो है समीकरण दिया हुआ था और उसके आधार पे कई सारे क्वेश्चन पूछ दिया था। एग्जाम में आपका एक या दो ज़्यादा से ज़्यादा देगा, जो है सारा तो देने वाला नहीं, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देते हैं और अच्छे क्वेश्चन में से आता है, क्योंकि कई लोग को तो जो है 90% आप बोल सकते हैं स्टूडेंट को जो है वो इसका समीकरण याद भी नहीं रहता कि जो है प्रोग्रेसिव वेव का समीकरण का जो है फॉर्मेट क्या होता है। ये नॉर्मली जो जनरल के तैयारी में जुड़ जाते हैं, साइंस का होते हुए भी उनके दिमाग पे नहीं रहता, क्योंकि ये चैप्टर 11th का है और ये चैप्टर अधिकतर लोग नहीं पढ़े हुए रहते हैं। तो जब पढ़े हुए नहीं है तो उनको भी नहीं पता, और जो आर्ट्स के हैं तो उनको तो ऐसे भी नहीं पता रहेगा, और यदि वो हल्का बहुत देखते भी है ना तो ये समीकरण उनको याद नहीं रहता, ठीक है। इस तरह का जो फॉर्मेट है जो हम आपको बताएं कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये उनके ध्यान में शुरुआती दौर में नहीं रहता, और कई समय के बाद तो और भी नहीं रहेगा। धुंधला धुंधला जो पढ़े रहते हैं उनको याद रहता है कि कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्री टाइप का साइन कॉस में होता है, लेकिन उसके अंदर का क्या क्या टर्म होता है ये उनको नहीं पता एक तरह से। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन भी दे देगा ना तो वो उसके लिए कठिन क्वेश्चन हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो इसलिए इस समीकरण पे आपको काम करने आना चाहिए। एक सिंपल समीकरण दिया हुआ है और आपसे देखिए कई सारे सवाल को एक साथ जो है डायरेक्ट फॉरवर्ड पूछा हुआ है, लेकिन ये आपके लिए डायरेक्ट फॉरवर्ड नहीं होगा यदि आप अचानक इस सवाल को देखते हैं तो एक तरह से आपको लगेगा बड़ा जटिल सवाल है एक तरह से। तो देख सकते हैं कि जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, समीकरण दिया हुआ है, और वहां से आपसे एम्पलीट्यूड पूछ रहा था कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, आयाम क्या होगा, फिर आपसे पूछा कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फिर आपसे पूछा कि वेवलेंथ क्या होगा और वेव वेलोसिटी क्या होगा। तो आप इसी समीकरण में जो है y इक्वल टू ये वाला जो जगह होता है a का जगह होता है, एम्पलीट्यूड का जगह, तो एम्पलीट्यूड का जगह है तो साफ साफ दिख जा रहा है कि वो जो भी रहेगा 5 यूनिट रहेगा। कुछ नहीं बोला हुआ है तो आप एसआई सिस्टम में जो है एसआई यूनिट में लेते हैं तो दूरी है, तो दूरी को एसआई सिस्टम में मीटर से ही दर्शाते हैं, वरना वो सेंटीमीटर लिखा रह सकता है, मिलीमीटर लिखा रह सकता है। तो देगा आपको जो बोलेगा कि डिस्टेंसेज आर इन मिलीमीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड, ऐसे करके देगा वो आपको। जो नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको अपने से लेना है, तो जो स्टैंडर्ड होता है पैमाना, ठीक है, एसआई सिस्टम का, आप वही चुपचाप ले लेते हैं। तो ये आपका 5 सीधे ये एम्पलीट्यूड वाला, यहाँ जो भी वैल्यू रहेगा वो एम्पलीट्यूड दिया हुआ रहेगा। उसके बाद आपका जो है ये पाई, तो टी के बगल का जो भी टर्म रहता है, टी के बगल का वो सारा का सारा टर्म आपको जो है टी के बगल का जितने भी टर्म होते हैं वो आपको ओमेगा दर्शा रहा है। तो ओमेगा का जानकारी मिला हुआ है कि पाई है, और एक्स के बगल का जो भी टर्म रहता है वो आपको के बताता रहता है, जो कि 2 पाई बाई लैम्डा रहा करता है, ठीक है। उसके बाद आप जो भी बोला है आप एक तरीके से जो उसको निकालते हुए चले जा सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब जो है एक तरह से देखा जाए तो जो आप लाए हुए थे, ठीक है, इक्वेशन, वो अलग अलग रूपों में आपके सामने जो है दिख सकता है, ठीक है। तो वेरियस फॉर्म, अलग अलग रूप आप एक तरह से बोल सकते हैं, वेरियस फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन, जो वेव का इक्वेशन लिखे हुए थे उसका वेरियस रूप जो है, वेरियस रूप, ठीक है। तो अलग अलग रूप इसके जो हो सकते हैं, तो आप अभी लिखे हुए थे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और माइनस के एक्स, यही लिखे हुए थे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और माइनस के एक्स। तो सही से देखिए तो ये आपका a
और ये साइन। ओमेगा का मतलब अभी बताए थे कि 2 पाई एफ होता है, तो 2 पाई एफ इंटू टी लिख सकते हैं। अभी बताया गया था ना कि ओमेगा जो होता है, या पहले भी बताया गया है कि ओमेगा जो होता है वो 2 पाई एफ होता है, तो 2 पाई एफ आप लिख दिए। उसके बाद जो है माइनस 2 पाई बाई लैम्डा और इंटू एक्स, 2 पाई बाई लैम्डा और इंटू एक्स। तो आप इसको जो है इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं इक्वेशन को। जो इक्वेशन को आप सही से देखिए तो ए साइन 2 पाई को कॉमन ले लीजिए, तो 2 पाई को कॉमन ले लीजिएगा तो एफ इंटू टी हो जाएगा और माइनस एक्स बाई लैम्डा हो जाएगा। ये भी एक फॉर्मेट होता है। यदि आपको कभी वेव का समीकरण पहचानने दे और बोले कि जो इसमें से कौन सा वेव का समीकरण है, तो ऐसा भी रूप देखता है तो वो भी आपका वेव का ही फॉर्म हो गया एक तरह से। और भी रूप होते हैं, और भी इसको अलग अलग रूप में जो है समझ गए हैं तो आप अलग अलग रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर आप हिचकिचाइएगा नहीं, वरना आपको देखें कि इक्वेशन डर लग जाएगा। जो इसको आप चाहिएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सही से देखिए तो y ए साइन 2 पाई तो आप कॉमन ले लीजिए बाहर, क्योंकि इसमें भी 2 पाई इसमें भी 2 पाई, और f क्या होता है 1 बाई टी होता है, 1 बाई कैपिटल टी टाइम पीरियड के लिए, जो फंडामेंटल टाइम पीरियड के लिए कैपिटल टी, तो t और एफ के जगह पे 1 बाई टी तो ऐसे लिख दीजिएगा, और माइनस ये आपका x बाई लैम्डा हो जाएगा। तो ये भी एक वेव का इक्वेशन हुआ करता है, ये भी जो है ना एक वेव का ही इक्वेशन रहा करता है, ये भी जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी वेव का जो है इक्वेशन के फॉर्म में जो है ये रहा करता है। तो कई सारे रूपों में आप इसको जो एक तरह से देखा जाए तो आप इसको बदल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। ये इस रूप में भी चला गया, तो आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। और भी तरह का फॉर्म होता है, जैसे हम एक और फॉर्म बदल करके हम आपको दे दे रहे हैं। जैसे सपोज कर लीजिए आप जो है y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई और ये t बाई कैपिटल टी और माइनस इसको बाई टी से डिवाइड कर दीजिए और इसको भी बाई टी से डिवाइड कर दीजिए। यदि आप ऐसा कर दीजिएगा बाई टी से डिवाइड, तो इसमें तो समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो दूसरे रूप में चला जाएगा। ए साइन ये आपका 2 पाई और ये टी बाई कैपिटल टी और माइनस एक्स बाई टी, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी टर्म हो जाता है, 1 बाई टी जो है फ्रीक्वेंसी टर्म हो जाएगा, तो एफ इंटू एक्स लिख सकते हैं। और ये लैम्डा बाई टी जो हो जाएगा ये आपका वी हो जाएगा। तो इस फॉर्म में भी आप इसको जो है एक तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक और फॉर्म आ गया आपका। तो कई सारे फॉर्म आप करते रह सकते हैं, लेकिन ये सब जो दिखाया गया है ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट फॉर्म आपका रहा करता है वेव का, जो ये इंपॉर्टेंट फॉर्म में से एक रहा करता है। तो जो लोग नोट कर रहे होंगे एक बार देख लीजिए इसको जो। ये आपका वेव का इक्वेशन हो गया। वेव का जो है अलग अलग रूपों में आप इसको जो है अभिव्यक्त कर सकते हैं। बाकी जो है एक और फॉर्म जो है काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इसको भी कर ही दे रहे हैं। सपोज कर लीजिए ये y लिखा हुआ है a साइन 2 पाई, ये t जो लिखा हुआ है ना इसमें आप जो है लैम्डा t बाई लैम्डा लिख दीजिए इसको, जो इसको t बाई लैम्डा इधर कर दीजिए और इसमें भी t बाई लैम्डा आप ऐसे कर दीजिए, और ये माइनस ये आपका जो है x बाई लैम्डा इसको रहने दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा a और ये साइन 2 पाई, साइन 2 पाई, सही से देखिए तो ये साइन 2 पाई, साइन 2 पाई और ये लैम्डा बटा टी, लैम्डा बटा टी भी होता है, तो टी बटा लैम्डा क्या होगा 1 बाई वी हो जाएगा, तो ये 1 बाई वी होगा, तो 1 बाई वी, तो ये ऊपरे चल जाएगा v और ये t और बटा ये लैम्डा बन जाएगा, और माइनस ये आपका जो है x बटा लैम्डा है। तो यदि देखिए तो x a ये साइन 2 पाई और बटा लैम्डा बाहर आ जाएगा, लैम्डा बाई लैम्डा इसके पास है, तो वी टी माइनस एक्स हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू ये वाला जो फॉर्मेट है ये काफी ज्यादा प्रचलित में से एक होता है। सबसे पहला जो लिखे वो सबसे ज्यादा प्रचलित, उसके बाद जो है ये बहुत ज्यादा प्रचलित होता है समीकरण जो है वेव का। y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा, कॉमन में वी टी माइनस एक्स, क्या है लिखा हुआ 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स, 2 पाई बाई लैम्डा को बाहर निकाल लेते हैं और वी टी माइनस एक्स के रूप में आप उसको लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स। तो यही आपका जो है
समीकरण के अलग अलग फॉर्मेट हो गए एक तरह से। जो आप अभी देख रहे हैं ये सब अलग अलग फॉर्मेट है आपके जो समीकरणों का जो। तो ये अलग अलग फॉर्मेट आपका इक्वेशंस का रहता है। ये सब डायरेक्ट आपसे पूछ देगा या इसी में थोड़ा बहुत जो है दाएं बाएं घुमाएगा और आप चकरा जाइएगा। जो इसलिए चकरा जाइएगा क्योंकि आपको ऐसे इक्वेशंस के साथ काम करने का जो आदत नहीं है। यहाँ तो लड़का जो है साइन 30 का वैल्यू बोलने के बाद उसका पसीना छूटने लगता है। सेक 30 पूछ देगा कि सेक 30 का वैल्यू क्या है, उसमें हड़बड़ा जाता है। कॉसेक 30 का क्या है, उसमें हड़बड़ा जाता है। तो ऐसे करके ट्रिग्नोमेट्री को हैंडल जो है साइंस का एक ठीक ठाक स्टूडेंट ही कर सकता है। साइंस का भी एवरेज स्टूडेंट रहेगा तो वो इसके बस का बात नहीं है। तो जाहिर सा बात है जिसको अनुभव नहीं है, जो साइंस स्ट्रीम में नहीं है, उनको और ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत पड़ता है इस तरह से। जब हम ये बता रहे हैं कि साइंस का भी ठीक ठाक लड़कों को भी दिक्कत आ सकता है, तो जो साइंस में नहीं है तो जाहिर सी बात है उनको मेहनत करना पड़ेगा एक तरह से, ठीक है। और नहीं तो फिर ये सब समीकरण देखते ही उनको डर लग जाएगा जो, क्योंकि ऐसा देखा जाता है इस तरह का जहाँ समीकरण वगैरह आता है ना, स्टूडेंट हड़बड़ा जाता है। और यही तो वजह है कि साइंस सब्जेक्ट को माना जाता है कि वही स्टूडेंट ले सकता है जो सीरियसली पढ़ाई करता है, बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है, सोचने समझने का उसके अंदर जो है क्षमता है, गुण है। वो कोई भी हो सकता है, जो भी रहेगा इस तरह वो करेगा, वो साइंस सीखेगा। और ऐसा नहीं करता है तो साइंस का डिग्री लेते हुए भी साइंस का स्टूडेंट नहीं कहलाएगा। वो जो सिर्फ डिग्री है उसके पास, बाकी वो उसको जानता नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो समीकरण है अलग अलग रूपों में है, और हम सभी का एक एक करके हम ट्रांसफॉर्मेशन बताएं कि देखिए मेन जो आपका समीकरण था वो यही था, और इसी को आप अलग अलग रूपों में जो है डेफिनेशंस के हिसाब से आप उसको ब्रेक कर दिए एक तरह से। देखने में आपको थोड़ा डरावना टाइप का भी लग सकता है, लेकिन बात यही है कि आपको यदि पूछेगा यही डायरेक्ट समीकरण इसमें से कौन जो है प्रगामी तरंग का समीकरण है, तो कई लोग तो यही सवाल में जो है फंस जाएंगे जो, ठीक है। तो जितने भी फेमस फॉर्मेट होते हैं ना वो सारा दिखा दिए आपको जो। एक सबसे ऊपर वाला जो फॉर्मेट है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा a साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहता है। देखिएगा अधिकतर बुक में या तो ये वाला फॉर्मेट दिया हुआ होगा, या जो शुरू में हम जिस सवाल को लेकर के चले थे वो वाला फॉर्मेट दिया हुआ होगा। इसी फॉर्मेट में आपको सवाल को जो है नॉर्मली वो रखा हुआ रहता है। बाकी आपको मालूम है कि 2 पाई बाई लैम्डा को आप चाहिएगा, यदि इसको थोड़ा और टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर करने की कोशिश करेगा तो ऐसा कर सकता है कि 2 पाई बाई लैम्डा को के लिख दे, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 पाई बाई लैम्डा जो होता है के होता है, तो के वी टी माइनस एक्स हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो आप इस बात को समझते हैं कि समीकरण को जो है वो दाएं बाएं करेगा, और सिर्फ समीकरण आधारित सवाल भी पूछ देगा तो कई लोगों के लिए बहुत बड़ा चुनौती हो जाएगा सवाल को सही करने में, बनाने में। जो अंदाजे टिक मार दीजिए अलग बात है, लेकिन बना करके और कॉन्फिडेंटली कि नहीं यही वाला जो है आंसर होगा, ये करना सभी के बारे में नहीं रहता, क्योंकि तरंग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारियां जो है लोग रखते हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर जानकारियां नहीं रखते। जो क्लास में कई लोग से तो तरंग का डेफिनेशन नहीं बोलने आता है, तरंग जो है ऊर्जा को कैसे प्रवाहित करता है इस बात को समझने और समझाने दोनों में असहज महसूस करते हैं। उनको समझ में नहीं आता है तो असहज महसूस करेंगे, समझे हुए रहेगा तो बोलने में क्या दिक्कत रहता है। नहीं भी डायरेक्ट बोल पाता है तो कोई उदाहरण दे करके बता देता है, ठीक है। जहाँ पे वेव का समीकरण मालूम करना दिक्कत है, ठीक है, वेव के बारे में डिफाइन करना दिक्कत है, तो उस पर कोई गंभीर सवाल आएगा तो महा दिक्कत हो जाएगा एक तरह से। ये अलग बात है कि बहुत ज़्यादा गंभीर सवाल आपके जनरल के दायरे में नॉर्मली नहीं पूछता, क्योंकि ये सब सवाल जो है ज़्यादा इस पे गंभीर सवाल जो होते हैं वो इंजीनियरिंग और मेडिकल का लाइन लेंथ धर लेता है आपको, जो कि हम आपके सामने वैसे कोई भी क्वेश्चन को नहीं रखते, क्योंकि हमको एक बाउंड्री मालूम है कि इतना ही बाउंड्री के अंदर आप पढ़ने के लिए हैं, तो उतना ही बाउंड्री में हम अपने आप को रखे रहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा खाली प्लस कहीं गए तो गए, नहीं तो नहीं जाते हैं एक तरह से। तो जितना भी चीज़ लिखा हुआ रहता है ना उसको आप सीरियसली रूप से पढ़ते हैं एक तरह से। ये आज जो है आपको हम सही से देखा जाए तो वेव का जो इक्वेशन होता है, समीकरण होता है, उसका परिचय बताएं। उसके बाद उसमें नट बोल्ट के रूप में सब खोल के दिखाएं कि कौन किस टर्म को दिखा रहा है। तो वेव का इक्वेशन देखिए कि एक बड़ा सा रहता है y इक्वल टू ए साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे करके। जो कई लोग तो इसको जो है दोबारा बोलने में भी दिक्कत में आ जाएंगे, तो कई बार बोलिएगा ना तो याद हो जाएगा। इस दुनिया में कोई सीख के नहीं आया, लेकिन ये भी बात है कि सीखना रहता है और उसी सीख में अंतर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कोई जो है चपरासी रह जाता है, कोई क्लर्क बन जाता है, कोई ऑफिसर बन जाता है, और कोई कुछ बन जाता है एक तरह से। तो अंतर जो है इसी का पढ़ाई का ही हुआ एक तरह से, वरना स्टार्टिंग सब जीरो ही से किया था, कोई ऐसा नहीं कि सीख के आ गया था, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। उसके बाद एक फेमस फॉर्मेट जो रहा y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा ब्रैकेट वी टी माइनस एक्स।
इस 2π/λ को चाहिएगा तो k लिख सकते हैं, ठीक है, तो k लिख सकते हैं, तो वही आपको जो है लिखा हुआ इस तरह से, ठीक। तो कुल मिलाकर के हम आपको एक सवाल भी करवाएं इस पे आधारित, जो है एक सवाल इस पे हम करवा दिए कि जो भी टॉपिक है इसका तो कैसे सवाल पूछता है। तो एक समीकरण दिए थे और उसी में से एम्पलीट्यूड पूछा, वेवलेंथ पूछा, टाइम पीरियड पूछा, फ्रीक्वेंसी पूछा, उसी में आपको वेव वेलोसिटी पूछा, इतने सारे जो है 5-6 सवाल जो एक तरह से रख दिया आपके सामने जो, ठीक है। तो इसी में से एक आध दो को सवाल आपसे जो है एग्जाम में देगा और अच्छे कैटेगरी का इसको माना जाता है, ठीक है। तो हम आज यहीं पर आने दे रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक को हम मानेंगे कि पढ़ाई हो चुका है, ठीक है। जो लोग पढ़ लिए हैं ठीक है, बाद में देख लीजिएगा, नहीं तो और नहीं तो फिर जब क्लास आएगा ना तो हम जस्ट इसके आगे बढ़ जाएंगे, एक हल्का सवाल करवाएंगे इस बात का एहसास देने के लिए और हम भी समझने के लिए कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है। एक सवाल देंगे, तेजी से उसको बनाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जो किया हुआ है ठीक है, नहीं तो फिर बाद में करिएगा एक तरह से, लेकिन करना तो होगा क्योंकि इसके बिना जो है आगे का बढ़ेंगे तो सवाल करने में आपको दिक्कत होना ही होना है एक तरह से। और एक सवाल तो हम शुरू में करवा के ही आगे बढ़ेंगे जब क्लास कल आएगा तो जो एक तरह से।